स्वागत है सक्सेस की 98 में। जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल को दबा लीजिएगा ताकि आपको पर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, या फिर वो वीडियो बैंक का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, हर एक चीज का तैयारी हमारे चैनल पर करवाया जाता है। ठीक है, ये तो बात की बात हुई। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पर। आपको क्या दिखाई दे रहा है? ट्रूथ और सच्चाई, मतलब एक ही मतलब हुआ, लेकिन मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। अगर समझ गए ना तो आप बहुत हद तक आप अपने एग्जाम के बहुत करीब पड़ जाएंगे, बहुत करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, समझिएगा। अगर मैं एग्जांपल लेकर समझाऊं, जो रिसेंट में एग्जाम हुआ बैंक का, अगर मैं उसका एग्जांपल लेकर समझाऊं ना तो आप सभी बच्चों को पता होगा जो भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं कि रिसेंट में एग्जाम हुआ था 17 में आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब यहां पर 100 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, 100 नंबर का एग्जाम होता है जिसके अंदर आपको 3 टॉपिक मिलता है। वो क्या क्या मिलता है मैं लिख देता हूं ताकि रेलवे और एसएससी वाले बच्चे भी अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। जो 3 टॉपिक मिलता है वो आपको मिलता है प्री के एग्जाम में, रीजनिंग, मैथ और क्या, इंग्लिश। ठीक है, अब क्या हुआ, आपको पता है एग्जाम से पहले बहुत सारे बच्चे क्या देते हैं? बहुत सारे बच्चे घर में देते हैं मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट में होता क्या है, घर में बच्चे अपने आप को जज करते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं सारे बच्चों को, एग्जाम में जाने से पहले ना 10-15 मॉक टेस्ट दे दीजिए ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ कि आप कितना पानी में हैं और कितना पानी में नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट तो दे रहे थे, और जो बच्चे भी हमारे पास ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ते हैं या फिर ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ते हैं या फिर यूट्यूब के माध्यम से, बहुत सारे बच्चों को एनालाइज कर रहा था और मैं हर एक बच्चों को बोल रहा था अगर आपका 45 प्लस आ रहा है मॉक टेस्ट में तो आपका एग्जाम गारंटी है निकलेगा। क्योंकि मैं डाटा भी बच्चों को रेडी करवाता हूं, कितने का? 55 का। ठीक है, आउट ऑफ 100। और ये डाटा रेडी होता है ना, आप ये बिल्कुल लो लेवल का नहीं होता है, हाई लेवल से लेकर एवरेज लेवल तक बोल सकते हैं, औसत, पूरा बिलो एवरेज लेवल नहीं बोल सकते। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या अक्सर बच्चों के साथ कि हर एक बच्चा 100 में से ना, अगर मैं 100 बच्चों को मानकर चलूं, 100 बच्चे में 70% बच्चे ऐसे थे जिनका जो मार्क्स आया ना, जिनका जो मार्क्स आया वो 60 प्लस था। 60 प्लस था सारे बच्चों का। अब आप बोल रहे हैं कि भैया 60 प्लस 100 में बहुत बड़ी बात है, बैंक में ये बहुत बड़ी बात है। अब बच्चों को लग रहा है कि भैया, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया मेरा 60 65 लाने के बाद भी नहीं हुआ, 70 लाने के बाद भी नहीं हुआ। नहीं होगा ना, आपका नहीं होगा। आपकी औकात ना ये 60 नंबर लाने की नहीं है। आपकी जो औकात है ना, आप मॉक टेस्ट में कितना नंबर ला रहे थे? आप बोलिए, आप उस डाटा को रेडी कर रहे थे, आपका नंबर आ कितना रहा था? जो बच्चे भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, आपका नंबर कितना आ रहा था? 32, 35, 38, 40, इससे ज्यादा नहीं आ रहा था। लेकिन जब एग्जाम देने गए तो हर एक बच्चे का नंबर कितना? 60, 65, 68। अब बच्चे बोल रहे भैया इतना नंबर लाने के बाद भी नहीं हुआ। नहीं होगा, आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपकी एबिलिटी ये नंबर लाने की नहीं है। आपको नंबर ना भीख में दिया जा रहा है, दान में दिया जा रहा है आपको नंबर। नहीं समझ में आया ना? देखिए, आपको ये नंबर ना दान में दिया जा रहा है। किसके तरफ से? आईबीपीएस जो एग्जाम करवाता है ना, उसके तरफ से ना आपको भीख दी जा रही है। क्यों भीख? मैं क्यों बोल रहा हूं समझिएगा, कड़वा तो है लेकिन सच्चाई है। अब देखिएगा कि बच्चे 100 में से ना 95, 96, 80 तक बच्चे अटेम्प्ट कर रहे थे पूरा, क्योंकि पेपर इतना इजी था, इतना इजी था ना कि सारे बच्चे ना 80, 90, 80, 90, 90, 95 कर आ रहे हैं। तो आप भी कर आएंगे ना 60, लेकिन आपका एबिलिटी नहीं है। इतना नंबर देखने में अच्छा लग रहा है, फ्रेम में सजाकर घर के कोने में कहीं रख दीजिए, इतना नंबर देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना से एग्जाम नहीं निकलेगा। क्यों? अगर पेपर हार्ड होता और आपका नंबर कितना आता, जो आपका एबिलिटी है 32, 35, मैं बार बार बोल रहा था, अगर आप 35 लाते तो आपके एग्जाम में ये नंबर कितना होता? 50, 52। और अगर पेपर औसत लेवल का भी होता तो आपका एग्जाम निकल जाता। लेकिन पेपर इतना इजी हो गया ना कि आपका एग्जाम नहीं निकला, बस आपको एक
झुनझुना बोलते हैं ना, टॉयस, खिलौना दे दिया गया 60 नंबर का, 65 नंबर का, आप खुश हो जाओ। खुश होने से तो काम चलने वाला नहीं है, एग्जाम तो नहीं निकलेगा। समझ में नहीं आ रहा है ना, मैं देखो अच्छे समझा रहा हूं ताकि आपको पूरे अच्छे समझ में आए। देखिए इस चीज को समझिएगा आप लोग। इससे मैं बार बार बोलता हूं, पेपर जितना हार्ड होगा ना उतना चांसेस है निकलने का। आप बोलेंगे भैया पेपर हार्ड होगा तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे तो निकलेंगे कहां से? समझिएगा, आपको पता है कि 17 वाले एसबीआई पीओ की एग्जाम में जिन बच्चों का मैथ में 0 नंबर आया था ना, उनका भी सिलेक्शन हुआ था। पहले मैं आपको यह बात बता दूं, जिन बच्चों का स्टेट बैंक पीओ के एग्जाम में मैथ में 0 आया था, उनका भी सिलेक्शन हुआ था। अब आप एक चीज समझिएगा, इस एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए ये एक दुनिया है, ठीक है, और ये अगला एक दुनिया ये है, 2 दुनिया है। अब बच्चे हैं कितने? बच्चे हैं 100, इसमें भी 100 बच्चे हैं, उसमें कितने बच्चे मैं बताता हूं। मान लीजिए टोटल कैंडिडेट्स, यानी टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं? 100, और टोटल सीट, इस 100 बच्चे कितने सीट के लिए लड़ रहे हैं? वो है आपका 10 सीट है, ठीक है, समझिएगा। अब ये जो है ये क्या है? ये इजी वाला पेपर है, ये पेपर इजी वाला है। अब बच्चे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25, ऐसे 100 बच्चे इसमें हैं, 100 बच्चे इसमें हैं। अब आपको क्या लगता है, अगर इजी पेपर हुआ, अब इसमें इस 100 बच्चे में 10 बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है। यानी इस 100 में 10 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, माइंड के बहुत तेज है, 10 बच्चे। अब 100 बच्चे हैं, इस 100 में 10 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, समझिएगा मेरी बातों को, ठीक है। 100 में 10 बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। अब पेपर कितने का है? 100 नंबर का है। अब पेपर तो बहुत इजी है, 100 के 100 प्रश्न आ रहे हैं, इसमें आप भी है। आप अपने आप को अगर इंटेलिजेंट समझते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं समझते हैं तो मेरी बातों को याद रखिएगा कि आप इसमें भी हैं, ठीक है। तो ये 10 बच्चा कितना अटेम्प्ट करेगा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है इजी पेपर में जो 10 बच्चा इंटेलिजेंट है, जिसको सारा टॉपिक क्लियर है, वो कितना अटेम्प्ट करेगा? वो जाहिर सी बात है 100 में 90 92 95 अटेम्प्ट करेगा। मोरलेस सारे बच्चे, अगर मैं एक वर्ड में बोलूं तो ये 10 बच्चे जो हैं औसतन कम से कम 85 से तो ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे। सारे बच्चे 85 से ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे। उनका 1-2 नंबर गलती भी हो सकता है, मान लीजिए। तो कटअप जो गया, जो कटअप सच में गया था, वो कितना गया था? 77 78। अब ये कटअप इतना ज्यादा क्यों चला गया इजी पेपर में? क्यों गया? ये आपके वजह से नहीं गया, ये आपके वजह से नहीं गया। आप औसतन बच्चे हैं, लेकिन औसतन बच्चे का भी औकात है कि एक एग्जाम में क्रैक कर पाए। लेकिन ये 10 बच्चा क्या किया? 80 85 ला रहा है, तो कटअप जो चला गया 77 78 चला गया। अब आपको एक झुनझुना दे दिया गया खेलने के लिए कि आपका नंबर कितना है? 100 में से 80% बच्चों का नंबर कितना है? 60 65 68 66। अब उनको लग रहा है यार इतना नंबर आ गया एग्जाम में, जादू हो गया मेरे साथ। जादू नहीं हुआ, आपको बेवकूफ बना दिया गया। इजी पेपर के चक्कर में बेवकूफ बना दिया गया। अगर आप इस भीड़ में यहां पर है और आपको यहां से निकलना है, निकल पाएंगे? बहुत मुश्किल है, निकल ही नहीं पाएंगे। पेपर तो इजी है और आपका सिलेक्शन चाह कर भी नहीं होगा, क्योंकि 10 बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट है, उनको सारा टॉपिक आता है, तो चाह कर भी नहीं निकल पाएंगे। तो डेली सुबह जब भी उठिएगा ना, हाथ जोड़कर भगवान से बोलिएगा पेपर हार्ड है, पेपर हार्ड आए। हार्ड का बेनिफिट क्या होगा समझिएगा। मान लीजिए आप लोग सारे बच्चे मानकर चलिए ये पेपर हार्ड है। अब इसमें भी 10 बच्चे हैं, ये भी 10 बच्चे यहां पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चे हैं। अब इस 10 बच्चे में आप एक चीज समझिए, इस 10 बच्चे में आप एक बच्चे हैं, बाकी 90 बच्चे तो साइड हो जाएंगे ना।
बाकी 90 बच्चे तो हार्ड को देखकर साइड हो जाएंगे। बस आप अपने आप को देखिए, अपने आप को, और बाकी 10 बच्चों को जो इंटेलिजेंट है। ये 10 बच्चे हैं, बाकी 90 बच्चे तो हट जाएंगे। अब आप बीच में हैं, अब आप बीच में हैं। अब आपका कंपटीशन है कितने बच्चों से? यही 10 बच्चों से है। अब आप बीच में हैं, आपको यहां से निकलना है। अब आपको लग रहा है कि रास्ता थोड़ा क्लियर नजर आ रहा है, पेपर हार्ड होने की वजह से बहुत सारे बच्चे हट गए, ठीक है। लेकिन एक बात आप समझिएगा कि यहां पर हार्ड में क्या हो रहा है, स्टेट बैंक पीओ का एग्जाम हो, आईबीपीएस बैंक पीओ का एग्जाम हो, बैंक का कितना भी एग्जाम हुआ रिसेंट में, पेपर इतना हार्ड आ रहा है ना कि जो इंटेलिजेंट बच्चा भी है ना वो एक सम तक नहीं कर पा रहा है। अगर 10 बच्चे भी एक सम नहीं कर पा रहे, अगर कर पाता तो रीजनिंग में ना 2-3 कट ऑफ नहीं जाता, मैथ में बच्चे 0 नंबर लाकर सिलेक्शन नहीं होता। यानी इंटेलिजेंट बच्चे भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब ये भी कुछ नहीं कर पा रहा है, आप भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब निकलेगा तो निकलेगा कौन? तो निकलेगा वो बच्चा जो अपने माइंड को अच्छे से यूज करेगा, जिसका स्ट्रैटेजी स्मार्ट होगा। अब स्ट्रैटेजी होता क्या है भैया? बैंक के एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी होता क्या है, इसको बनाए कैसे ताकि हम बाकी बच्चों को भी भेज पाए। अब देखो सारे टॉपिक की 10 बच्चों को भी क्लियर नहीं है, अब यहां से रास्ता निकलने का क्लियर है, ठीक है। अगर स्ट्रैटेजी स्मार्ट बनाएंगे तो आप आसानी से यहां निकल पाएंगे। और मैं बार बार बोलता हूं कि आप कुछ कुछ टॉपिक को पकड़ लीजिए, ठीक है, और उस पर अच्छे से काम करिए। अब बैंक के एग्जाम में एक ही टॉपिक तो हमेशा आता है। एक साल में मान लीजिए कम से कम 15 एग्जाम तो बैंक के होते ही हैं। आरआरबी का 2 एग्जाम हुआ, ग्रामीण बैंक का, आईबीपीएस का 2 एग्जाम, 4 एग्जाम तो यही होंगे, स्टेट बैंक का 2 एग्जाम, 6 एग्जाम यही हो गए। फिर नाबार्ड का हुआ, फिर आपका आरबीआई का एग्जाम हुआ, फिर इंश्योरेंस सेक्टर का एग्जाम हुआ। 15-16 एग्जाम तो एक साल में होते हैं। और आपको एक बात पता है, हर एग्जाम में ना एक ही टॉपिक देता है, एक ही टॉपिक। आईबीपीएस भी बोर हो गया देते देते। अब यहां पर पेपर हार्ड क्यों हो जाता है? क्योंकि मान लीजिए अगर एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर क्या हो रहा था, इजी लेवल का दिया जा रहा था। अब सारे बच्चे ये कर ले रहे हैं। जैसे ही इसके लेवल को इंक्रीज किया गया, सारे बच्चे फंस गए, किसी से सम नहीं बना। अब इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कुछ टॉपिक को छांट लीजिए, 10-12 टॉपिक को। आपको पता है कि हर एग्जाम में एक ही टॉपिक बार बार रिपीट होता है, तो उस टॉपिक पर ना अच्छे से काम करिए। अच्छे से मतलब है उस टॉपिक को A to Z समझिए। अगर प्रश्न कैसे भी आ जाए तो आपको करने हैं। इसलिए मैं मैथ वाले क्लास में हमेशा बोलता हूं बच्चों कि आपको जो कंसेप्ट सीखना है ना वो ये सीखना है, TC, यानी ट्रिक के साथ साथ कंसेप्ट भी। अगर ट्रिक से सारे प्रश्न नहीं बन सकते हैं, 10-12 प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन अगर वैसा प्रश्न एग्जाम में नहीं आया और ट्रिक के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर है तो प्रश्न कितना भी घुमा दे आप उस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। भले टाइम 5 मिनट लग जाए, अगर 5 मिनट लगता है एक सम में और उस सम को आप कर लेते हैं हार्ड लेवल वाले में। अब बाकी बच्चे भी तो इस पर ही डिपेंड है, लेकिन बाकी बच्चों को नहीं आ रहा है। अब उनको बाकी टॉपिक भी नहीं आ रहा है, आपको भी नहीं आ रहा है, लेकिन आप एक को 5 मिनट देके एक सम ही बना लिए, एक सम ही, तो आप उनसे आगे हो गए। क्यों? क्योंकि मैथ में बच्चे से एक भी नहीं बनता है। अगर आप एक भी बना लिए ना तो हो जाएगा। और टॉपिक सेम है, वही टॉपिक आता है, बस इसके लेवल को इंक्रीज कर दिया जाता है। जैसे मैंने परसों वीडियो करवाया था रात को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बहुत सारे बच्चे बोले कि नहीं आया भैया, नहीं आ रहा, हार्ड लग रहा है। जब मैंने बताया तो बच्चे बोल रहे भैया अब आएगा ना तो 1 मिनट में इसको पक्का कर लेंगे। यही कहने का मतलब है कि आप जितने भी टॉपिक कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से समझिए, करिए, ताकि उससे एग्जाम, देखो एक वर्ड में कहने का मतलब है आपका स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट होना चाहिए। अब देखो स्ट्रैटेजी मतलब होता क्या है, आप नाम सुने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुने हैं? वो बैटिंग कम करता है, वो बैटिंग कम करता है, आपको पता है ना, 7 नंबर में उतरते हैं, 7 नंबर पे। लेकिन धोनी बाकी प्लेयर से अलग है कैसे? उनको बेस्ट कैप्टन बोला कैसे गया? अब वो ना बैटिंग करता है ना बॉलिंग करता, सिर्फ कीपिंग करता है, उनको बेस्ट कैप्टन बोला कैसे गया? उसका स्ट्रैटेजी अच्छा होता है। प्लेयर कितना भी अच्छा हो पिच पर, लेकिन उसका माइंड, उसका स्ट्रैटेजी इतना अच्छा होता है ना
कि वो कुछ नहीं भी कर वो आगे निकल जाते हैं। तो स्ट्रैटेजी बहुत बेस्ट है। अब बाकी बच्चे बोलेंगे भैया स्ट्रैटेजी बनाए कैसे? तो रेलवे और एसएससी वाले बच्चों को तो नहीं अभी, लेकिन आज रात को 11:40 में या 11, साढ़े 11 बजे मैं बैंक की स्ट्रैटेजी सारे बच्चों को बताऊंगा। सो प्लीज आप लोग देखना मत भूलिएगा, और मैं समझाऊंगा कि आपको एग्जाम क्रैक कैसे करना है। वरना फिर आप बोलते रहिएगा इजी टॉपिक इसमें निकलना है, इजी टॉपिक नंबर तो 65 आया, 70 आया, लेकिन नंबर आया वो आपको दिखाने के लिए पेरेंट्स को, पापा इतने नंबर लाए, फिर क्रैक नहीं हुआ। होगा कैसे? हर एक बच्चा तो नंबर लाया, सिर्फ आप स्पेशल नहीं है कि आप ही 60 नंबर लाए 100 में, आप ही लाए 70 नंबर। हर आपके साथ साथ कितना बच्चा लाया है इंडिया में, कितना बच्चा लाया है। तो ये मत बोलिए हम लाए हैं, ये आप नहीं लाए, आपको भीख, आपको दान में दिया गया है नंबर। समझ रहे हैं? आप लाए नहीं है, आपको दान में दिया गया है। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि 70 नंबर हम लेकर आए? आप नहीं ले आए। अगर आप लाते ना 70 नंबर तो आपका एग्जाम निकलता। अगर आप लाते तो आपका एग्जाम निकलता। आपका एग्जाम नहीं निकला इतने नंबर लाने के बाद भी, तो इसका मतलब यह होता है आपको भीख में नंबर दिया गया है। समझिए मेरी बातों को, मैं क्या बोल रहा हूं। तो हमेशा कभी भी सुबह उठिएगा, यह बोलिएगा कि मुझे इस भीड़ से नहीं लड़ना है, मुझे पेपर हार्ड चाहिए। अब अपना स्ट्रैटेजी मैं स्मार्ट बनाऊंगा। अब कम बच्चे से लड़ेंगे, वहां लड़ेंगे जहां हर एक बच्चा समान है। ठीक है, समझिएगा मेरी बातों को। अब देखो यह भी बहुत बार होता है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि 10 घंटे पढ़ने वाले बच्चे भी एग्जाम नहीं निकाल पाते। सुने होंगे ना, लेकिन 2 से 3 घंटे पढ़ने वाले बच्चे भी एग्जाम निकाल लेते हैं। आपने सुना है ना, अरे यार वो तो पढ़ता नहीं था, मेरे साथ घूमता था, बस 2-3 घंटा रात को पढ़ता एग्जाम निकल गया। और हम सारा दिन पढ़ते एग्जाम नहीं निकलता। कैसे निकलेगा? घंटा निकलेगा, एग्जाम नहीं निकलेगा। सच्चाई है। तो देखो गवर्नमेंट जॉब जो है ना फील्ड, इसको आपको समझना पड़ेगा बहुत बेहतरीन तरीके से। तैयारी कैसे करना है? हमेशा किसी चीज को करने से पहले एक मैनेजमेंट बैठता है, एक स्ट्रैटेजी बैठता है कि इसको इंप्लीमेंट कैसा किया जाए। समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो वो आपको करना आना चाहिए सारे बच्चों को। होप करते हैं आप तैयारी करने से पहले आप हर एक टॉपिक को अपने पास रखिए, समझिए कि इस टॉपिक से कितना सम आ सकता है, इस टॉपिक से अगर बाहर सम आ गया, इस टॉपिक से हार्ड लेवल का सम आ गया तो मैं कर पाऊंगा कि नहीं। बाकी बच्चे हार्ड आ गया तो नहीं करेंगे, हम भी नहीं कर पाएंगे। तो अंतर क्या है? तो कोई भी टॉपिक पकड़िए, उसको A to Z अच्छे से पढ़िए, उसके ऊपर डाउट आपका नहीं होना चाहिए। अब मिलते हैं आपसे 11:30 बजे रात को बैंक वाले बच्चों के लिए, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चे बोले थे भैया स्ट्रैटेजी बताइए आज के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो समझिएगा मेरी बातों को। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे, एसएससी और बैंक, तीनों टॉपिक के वीडियो A to Z स्ट्रैटेजी के साथ हमारे चैनल पर कराया जाता है। और प्लीज जो भी इस भीड़ में बच्चे खोए हुए हैं ना, जो तैयारी कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, कम से कम उनके साथ एक शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो के लिए। ठीक है, सो आज के लिए सारे बच्चों का दिल से धन्यवाद।